देखिए, मैं ये कहूँगा कि बार-बार मैं इस बात को कहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि मामला कहाँ से क्या हुआ, नहीं हुआ। झारखंड सरकार से हम सब लोग बार-बार कहते हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग को प्रदेश स्तर पर भी उनको रिजर्वेशन कम मिला हुआ है और रिजर्वेशन की सीमा रेखा को सरकार बढ़ा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब इनको करना क्या है? इनको एक आयोग गठित करके और फिर वो सेंसस बाकी जो भी होता है उसकी प्रक्रिया को पूरी करके और फिर ओबीसी का जो हक बनता है उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो आप सब लोगों ने देखा कि राज्य सरकार ओबीसी लोगों को तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखी है कि पिछले दिनों जब पंचायत का चुनाव हुआ उस वक्त चंद्र प्रकाश चौधरी जी जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सरकार ने एफिडेविट करके दिया था कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था करके ही फिर हम चुनाव कराएंगे। लेकिन जब नगर परिषद के चुनाव की जब सरकार ने घोषणा की थी तो उसने फिर उसकी कोई चिंता नहीं की, यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं नज़रअंदाज करते। फिर से जब चंद्र प्रकाश चौधरी जी कोर्ट गए तब फिर सरकार ने कही है कि नहीं अब हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। तो कहने का अर्थ है कि आज राज्य में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, एक बड़ी आबादी जो उनकी अनुपात से काफ़ी कम है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, तो उनके बारे में उनको विचार करनी चाहिए थी। और कुछ नहीं था आज तक में, ये तो 3 साल सरकार को बने हुए, ये तो 6 महीना का काम था। ये सारे काम को अभी तक निपटा लिए होते और ओबीसी वर्ग को भी रिजर्वेशन का जो हक है उसको। देखो, हम लोग ने लगातार इस सरकार में भी पिछले बार भी यही कहा है कि बेहतर यही होगा, क्योंकि आज जो रोस्टर आ गया, सरकार से ये समाधान का उम्मीद नहीं था। सरकार ने यह तय किया था विद इन 6 मंथ के अंदर में इस राज्य में नई हम लोग पॉलिसी पे आएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग ओबीसी के लिए आरक्षण नए रूप में निर्धारित करेंगे, और इसकी मांग लगातार लंबे समय से हो रही है। एक बहुतायत आबादी के लिए हम लोग ने इसीलिए कहा था कि सबसे पहले प्रदेश के अंदर में जातिगत जनगणना आवश्यक है, और जातिगत जनगणना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि जातिगत जनगणना करने से आपको राज्य के अंदर अलग अलग विभिन्न जिलों में आपको उनका मूल स्वरूप, उनके जो आधार हैं, उनके डिमांड के आधार हैं, और कई ऐसे वर्ग जो छूटे हुए हैं उन सभी का एक आकलन आ जाएगा, और उसी आकलन के आधार पर अब चूंकि ये विषय नहीं रह गया कि 50% से ऊपर नहीं जा सकते हैं, चूंकि 60% ऑलरेडी रिजर्वेशन हो गया, तो सरकार को अगर ओबीसी के लिए न्याय करना है तो तुरंत से तय करना चाहिए और ओबीसी के जातीय जनगणना कराकर उसके नए आरक्षण की घोषणा करनी चाहिए सरकार को। तब जाके यहाँ के लोगों को न्याय मिल सकेगा। नहीं तो कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक बहुतायत जनसंख्या को शून्य आरक्षण डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में मिला हुआ है। लेकिन बार-बार आप लोग बोल रहे थे 60-40 नए चल, तो ये नारा सदन में भी गूंजा, और आखिरकार ये नारा नहीं है, ये एक समय है जब लंबे समय से अपनी नौकरी के लिए इंतजार लोग कर रहे हैं। ऐसे समय में नीतिगत बदलाव लाने से पहले सरकार को निश्चित रूप से ट्रिपल टेस्ट कराना चाहिए, और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जैसे देखो अंततः सरकार को मानना पड़ा, जब पंचायत चुनाव हो रहे थे हम लोगों ने आग्रह किया कि पंचायत चुनाव ट्रिपल टेस्ट के बाद कराइए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था। उसमें सरकार ने नहीं माना और करीबन 10,000 पदों को जो इसमें ओबीसी को आना था उसको आने नहीं दिया, वैसे प्रतिनिधि चुन के नहीं आ पाए। बाद में जब नगर इकाई के चुनाव का समय आया, नगर पंचायत का चुनाव का समय आया, तो हम लोग ने फिर से आग्रह किया, सरकार नहीं सुनी, तो फिर अंततः हम लोग को फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और पूर्व के डायरेक्शन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ट्रिपल टेस्ट कराओ, उसके बाद ही करा सकते हैं, और अभी गवर्नमेंट को बाध्य होकर वो कराना पड़ेगा, तब जाके चुनाव हो सकता है। उसी तरह से ट्रिपल टेस्ट करा के, जातीय जनगणना करा के या ट्रिपल टेस्ट करा के सरकार को तुरंत ही ओबीसी का मामला को भी लाना चाहिए, ताकि ओबीसी के जो हैं छात्र हैं उनको अवसर मिले।